तो दोस्तों सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़िए। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित जो आपका टॉपिक है, सिलेबस है, उसको कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्रामीण परिवेश लगभग कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसमें कुछ शेष रह गया है, इस पे वर्क चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम अभी जो काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो है हमारा अलजेब्रा सेक्शन। ठीक है, अलजेब्रा सेक्शन से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल हमने इसका बेसिक सेशन लिया था, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग देखिए, यहाँ पे हम इन सभी का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी देखिए, अगर आपको टॉपिक आता है कमांड टॉपिक पे तो आप लोग खुद अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो नॉर्मली जो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक टर्म है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, मतलब जो न्यूमेरिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको तो एज इट इज़ वैसे ही एलसीएम आपको निकालना है जैसे आप कॉपी पे निकालते थे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा आपको भी पता होगा। जो हाईएस्ट यहाँ पे जो हाई वैल्यू जो होती है उसका हम टेबल काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 12। ठीक है, 4 3 12 और ये 12 जो है ये 2, 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हुआ 12। और यहाँ पे ABC जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ABC है और यहाँ पे है CA और यहाँ पे है CA अगेन। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वहाँ पे वो तीनों से डिवाइड होना चाहिए, ABC से भी, CA से भी और यहाँ पे अगेन CA से भी। यहाँ पे आप BC या फिर BA कर लीजिए, जो भी वहाँ पे वैल्यू चेंज होगा वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ जो इसका एलसीएम होगा वो आपका ABC होगा, क्योंकि ABC रखते ही यहाँ पे जो भी नीचे आप डिवाइड करेंगे A से या फिर B से या फिर ओनली C से या फिर AB से या फिर BC से या फिर CA से, तो इस टाइप से अगर आपको कहीं पे मिल रहा है, ठीक है, तो और कहीं पावर नहीं लगा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि इस टाइप से बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम टाइम में कि यार इतना सारा दे दिया है, इसमें कैसे हम छाँटें। तो छाँटना नहीं होता है इसमें जस्ट आपको जितने नंबर्स दे रखे होते हैं, जितने कैरेक्टर दे रखे होते हैं, उनको आपको चेक करना है कि कितना कैरेक्टर दे रखा है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर है ABC, आपने लिख दिया। अब आपको चेक कर लेना है फटाक से कि क्या ये ABC इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ओके। CA से भी हो रहा है, ओके। BC या फिर BA से भी हो रहा है, ओके। यानी कि ABC हमारा एलसीएम हो जाएगा। बाकी इसके पहले आपने जो फाइंड किया था वो आपका 12 था, यानी कि जो एलसीएम होने वाला है यहाँ पे दोस्तों, ये है आपका 12ABC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है उसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने 2xy 4yz एंड 6zxy। तो नॉर्मली मैंने बताया था कि आपको जस्ट कांस्टेंट जो पार्ट है उसको आपको काउंट करना है। यहाँ पे जो हायर वैल्यू है, यानी कि 6 दूनी 12, तो 12 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ये 12 है आपका, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। और यहाँ पे मैंने बताया फिर से कि यहाँ पे जो आपका होगा वो XYZ, जब इसको आप डिवाइड करेंगे XY से तो हो जाएगा, YZ से तो हो जाएगा, ZXY से तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ अलग नहीं है, बस वैल्यू को घुमा दिया है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो इन सारी वैल्यूज़ को देख के आपको परेशान नहीं होना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि बच्चों की जो हैबिट होती है ना, वो XYZ पे ज़्यादा काम करने की होती है, क्योंकि वो इसके हैंडी होते हैं। मतलब उन्होंने क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो लेट X मान के ही चलते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि XYZ की आदत सी पड़ जाती है। और कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में उन्हें PQR या फिर MNQ दिख गया या फिर ABC दिख गया, तो यहाँ से वो परेशान से हो जाते हैं। जैसा कि आगे आएगा क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि वो ABC या फिर MNQ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वो जस्ट बिहेव करेगा आपका XYZ की ही तरह। तो एग्ज़ाम में भी अगर आप फर्स्ट नज़र किसी क्वेश्चन पे पढ़ रही है और वहाँ पे वो क्वेश्चन MNQ के फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर किसी अदर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, JKL के फॉर्म में लिखा हुआ है, हो सकता है घुमा दे, इत्तेफाक की बात है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस उसको अलजेब्रा ही मानना है, XYZ ही मान के चलना है। ठीक है, सो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। हालांकि मैंने एग्जाम्पल्स तो ढेर सारे ले रखे हैं, लगभग मैंने 20 क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, तो 20 को समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करना, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो आपका एलसीएम होगा ये यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे XYZ लिख देंगे, कहानी ख़त्म इस दूसरे क्वेश्चन की। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे आप फिर से देखिए 9 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है CAB, तो 3 और 9 का एलसीएम हुआ 9 और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या जा रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ABC तो आपने लिख दिया, ठीक है, ABC आपने लिख दिया, सिंगल पावर है। लेकिन अगर आप बीच में देखेंगे तो B पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप यहाँ पे पावर लगा दीजिए, क्योंकि ये क्या होगा कि ये
बी स्क्वायर सी इससे भी कटना चाहिए ना, तो ये बी स्क्वायर सी से कट जाएगा, यानी कि जो आपका एलसीएम होगा वो ए बी स्क्वायर सी होगा। मीन्स आप ये मान के चलिए ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो तीनों से कटनी चाहिए। आप ये मान के चलिए जब भी आप एलसीएम फाइंड कर लें तो एक नज़र आप लास्ट में इस पर ज़रूर मार लें, ताकि कहीं गलत तो नहीं है ये आपको पता चल जाए, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। सेशन को बहुत फटाफट हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो चलना है, क्योंकि मैंने बताया था कि तेज़ी चलना है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 13 और 39 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम हुआ 39, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर है ए का 3। यहाँ पे देखिए इन दोनों में ए पे हाईएस्ट पावर है 3 और बी पे हाईएस्ट पावर सिर्फ एक ही है और सी पे हाईएस्ट पावर है 2। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और बाकी ये कॉमन वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो 51 हुआ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिंगल पावर है, ठीक है, और जेड स्क्वायर हाईएस्ट पावर यही है, ठीक है, इन दोनों में। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 25 दूनी 50 तिया 75, यानी कि 75 होगा। और इन दोनों में जो कॉमन जा रहा है हाईएस्ट पावर के थ्रू ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो 6 क्वेश्चन से आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने और ले रखे हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3AB 2BC 5CAB, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 ही तो होगा, हाँ, 3 दूनी 6 पंचे 30, ठीक है, 30 ABC अगेन वही, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 17 तिया 51, यानी कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा आप फाइंड कर लीजिए। 51 और 17, यहाँ पे 17 से आपने कैंसिल किया तो 17 तिया 51, 17 1 17, 17 तिया 51, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो 51 हो गया यहाँ पे। और ये क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे है m पर पावर 4 और p पर पावर 4 और n पर पावर 4, ये आपका हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये आई थिंक सही है ना, और कुछ तो दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हो सकता है कुछ यहाँ पे एरर सा हो जाए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मे भी कुछ अगर पावर आगे पीछे हो रहा है तो उसको आप कैलकुलेशन एरर मानिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर है तो आप उसको कैलकुलेशन एरर मान सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी देना कभी कभी गलती हो जाती है। एग्जाम में भी आपसे गलती होती है तभी तो क्वेश्चन गलत होता है। तो यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कई सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, अभी मैं हैंडी हुआ नहीं हूँ सबको लेके, तो थोड़ा सा यहाँ पे कभी मिस्टेक हो जाए तो उसको आप क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक्स वाई जेड, 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा एक्स वाई और जेड, हाईएस्ट पावर सब पे कितना है, एक्स पे हाईएस्ट पावर आपका लग रहा है कितना है भाई, 3 ही तो लग रहा है मुझे, 3 है, और वाई पे 5 है और जेड पे 4 है, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया, ओके। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 तिया 60, ठीक है, 60 आप ले लीजिए। और MNPQ यहाँ पे आप देख सकते हैं, MNPQ ये आपका एलसीएम हो गया। और वही चीज़ है दोस्तों, जो HCF जब आप फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन क्या जा रहा है। जैसा कि मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे 3 2 5 तो कोई कॉमन है नहीं इसमें, और AB है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो मेरे इरेजर लगा रखा है, AB है, BC है और ये CA है। तो अगर मैं कॉमन की बात करूँगा, यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, तीनों में क्या है, ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, यानी कि जो इसका HCF होगा दोस्तों ये आपका बी होगा। मतलब ये जो तीनों में कॉमन जा रहा है ना वही आपका HCF होगा। कुछ और होता या बी स्क्वायर यहाँ पे होता, बी स्क्वायर यहाँ होता, बी स्क्वायर यहाँ होता, तो आपका बी स्क्वायर कॉमन हो जाता है, HCF हो जाता, ठीक है। सो वही चीज़ है, आप लोग जस्ट LCM बताना ज़रूरी है, बाकी HCF आप लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगली स्लाइड पे क्या है, अगली स्लाइड पे अगेन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं, थोड़ा सा अब कैलकुलेटिव चीज़ें आ रही हैं। 29 और 87 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो 29 और 87 का HCF क्या होगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा और बाद में MNPQ लगा देना आगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है आपको, यानी कि यहाँ पे अगर आप 39 और 52 का निकालेंगे तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, 4 तिया 12, 12 13 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो आएगा उसको लिख देंगे। इसके बाद में क्या करना होगा, A पर स्क्वायर और B पर स्क्वायर और C पर स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ करते चलें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चले। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा समझते चलिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा जस्ट 1 सेकंड, ये मैं सीख रहा हूँ। 1 मिनट कैसे होता है भाई, क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, देखिए। सो ओके,
इसको इरेज करते हैं फटाफट पहले। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम आपको फाइंड करना है। क्या होगा, 7 से दोनों कट रहा है तो 7 7 आप साइड में रखिए, 7 3 21, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 7 3 21 चौक 84। यहाँ पे एलसीएम 84 हो गया और यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर b क्यूब c और x y z स्क्वायर ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 45 और 35 का जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए 45 और 35 का जब फाइंड करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 9 45, 9 सत्ते 63 और 5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और फाइनली आपको आगे लगाना है a x y z, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे क्या है, बस कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग इसको कॉपी पे कर लीजिए क्योंकि आपको दोस्तों कहीं पे भी इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा नहीं। तो मैं इसलिए फटाफट ये चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको देखें और जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं ना, इसको आप अपनी कॉपी पे कॉपी करते चलें। अदरवाइज जो एल्जेब्रिक एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये यूट्यूब पे भी बहुत कम है। आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे इतना क्वेश्चन मिलेगा नहीं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें और उसको प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस और होंगे शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। 49 BC क्यूब है, 21 है, 56 है CA क्यूब। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे मित्रों। ठीक है, और आप लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये लास्ट है 72 108 जो भी लिखा हुआ है इसका आप एलसीएम फाइंड कीजिएगा। ठीक, मैं आगे बढ़ूँ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो अगला स्टेप है उसको करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, जो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है इसको हम फैक्टर कैसे करते हैं ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जब आप एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये आपको जानना ज़रूरी होता है। तो जो भी इस टाइप का जो पद मिलता है, यानी कि जो आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रहा है, इक्वेशन नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ये पद देखने को मिल रहा है कुछ इस फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है दोस्तों, वो आपको ये करना है कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, जो कि होगा 6। ठीक है, आपको पता होगा, यानी कि किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए और ये जो बीच वाला टर्म है ये उसका एडिशन होना चाहिए। उसी नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए। तो कोई ऐसा 2 नंबर आप सोचिए कि जिनको गुणा करने पे 6 आए और उनको जोड़ने पे 5 आए। कुछ हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स, देखिए यहाँ पे ये होगा आपका दोस्तों 3 और 2, 3 दूनी 6 होता है और 3 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो ये भी 5 होता है, यानी कि ये 3 दूनी 6 और 3 2 5, ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसको आपको इसी फॉर्म में ब्रेक करना है। ये जो आपने ये पहले पता लगा लिया कि वो नंबर्स कौन से हैं, अब यहाँ पे उसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको ब्रेक करना है। अब तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 2x स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे हम 3 और 2 जो नंबर लिखा है हमने, तो यहाँ पे अगर हम 3x और 2x को जोड़ते हैं तो 5x हो जाएगा। तो 3x प्लस 2x के फॉर्म में इसको हमने ब्रेक कर लिया और यहाँ पे हमने 3 को एज इट इज़ कॉपी कर दिया है। ठीक है, इसको कॉपी किया है और 5 को 3x प्लस 2x के फॉर्म में ब्रेक किया है। कहाँ से किया है? यहाँ से किया है, मैंने आपको बताया, अभी नहीं समझ में आया होगा, बैक करके देख लेना। अब हम यहाँ पे कॉमन फाइंड करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में पहले हम चेक करते हैं कॉमन क्या है। तो आप यहाँ पे पाएंगे x कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे कॉमन मिल गया। और इन दोनों में दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, यानी कि 2x प्लस 3 अगेन यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे अब ये एक पद है और ये एक पद है, इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आपने 2x प्लस 3 बाहर निकाला और यहाँ पे अगला जो ब्रैकेट होगा उसमें x प्लस 1 हो गया। यानी कि जब आपने इसका फैक्टर किया फाइनली तो आपको मिला 2x प्लस 3 और x प्लस 1। ओके, ये होता है फैक्टर करने का तरीका। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करना होगा। पहला स्टेप मैंने बताया था कि इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन। देखिए दोस्तों, कई सारे टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे होंगे ये ऊपर से बता देंगे, लेकिन जहाँ पे ध्यान देना है आपको वो हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप इनका और इनका मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइन साइड में है ना, इसका जरूर ध्यान रखें। ये -3 है और ये +3 है। ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सिर्फ 9 नहीं लिखना है, यहाँ पे 3 त्रिक का -9 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे आपको -9 लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ 3 3 9 कर देंगे आप और माइनस नहीं लगाएंगे तो वो आगे चल के जब आप यहाँ पे कॉमन वगैरह निकालेंगे ना तो वो बैठेगा नहीं वहाँ पे, आप परेशान हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जब भी आप यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जरूर लगाना, अदरवाइज़ आपके लिए दिक्कत हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं इनको भी मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूँ। ये अगर आपने कॉपी कर लिया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं कॉपी किया होगा तो भैया बैक वैक करके चेक कर लेना बाद में, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है -9 आ रहा है। जब किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -9 आ रहा है। अब हम दो नंबर्स को ऐड करें कि जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, उनका जो एडिशन होगा वो -8 है। जो एडिशन होगा वो -8 आना चाहिए और जो मल्टीप्लिकेशन है वो -9 आना चाहिए। तो -8 लाने के लिए आपको ऐड करना होगा -9x + x, ठीक है। ये जब आप कुछ लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस और प्लस को जब आप फाइनल करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा क्योंकि ये साइन बड़ा है और ये सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे 8x हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो दो नंबर्स हमें ऐसे मिल रहे हैं कि जिनको हमने मल्टीप्लाई किया और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, 9 और 1 9, यानी कि -9, 9 1 -9 यहाँ पे आ रहा है और आपने इनको ऐड किया जब तो यहाँ पे -8 मिल जा रहा है। तो यानी कि हमने दो नंबर्स जो फाइंड किया है वो है -9 और -1, ये दो नंबर हमने फाइंड किया है। मैंने क्या बताया था, जब नंबर्स आप फाइंड कर लेंगे तो ये आपको कॉपी करना होगा 3x² -9x -x, अब 1x लिखना ज़रूरी है क्या, -x -8x, सॉरी यही तो मैंने अभी किया है। तो यहाँ पे 8x आपको फिर से नहीं करना है, -x के बाद में दोस्तों आपको लिखना है जस्ट -3, ठीक है। यही मैंने फिर से कॉपी किया है, ये यहाँ पे कॉपी हुआ है और ये यहाँ पे कॉपी हुआ है। इसी को हमेशा हम चेंज करते हैं, ये माइनस साइन को लेके हम इसको चेंज करते हैं और यहाँ से इसको हमने यहाँ से चेंज किया है यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ पे आप कॉमन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस अगेन 3 हो जाएगा और यहाँ पे जब आप -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा और ठीक है। सो जस्ट 1 सेकंड, कुछ गलती आ रही है क्या, माइनस, हाँ यहाँ पे गलती आ रही है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, ध्यान देना, है ना। देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा था तो यहाँ पे जब आप +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो गया। फाइनल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे x -3 है और यहाँ पे है 3x + 1, ठीक। तो ये आपका फैक्टर निकल के आ रहा है x -3 3x + 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए आप लोग, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जस्ट सेकेंड टाइम दीजिए भाई, जाओ भाई ऊपर जाओ। कुछ चीज़ें अभी इसमें दिक्कत कर जाती हैं कभी कभी, देखिए ऊपर जा ही नहीं रहा। क्षमा चाहूँगा भाई, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। आई थिंक यहाँ पहले इसको करेंगे, इसके बाद ऊपर ले जाएंगे क्या। ऊपर जा ही नहीं रहा यार, बुझा दे रहा है एकदम से। यहाँ से भी तो नहीं आ सकते, जस्ट सेकेंड लो, कुछ यहाँ से दिमाग लगा रहे हैं अपना। चलो क्वेश्चन तो फिलहाल हमें दिख ही रहा है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपका है 16 और ये 4x। यहाँ पे मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, इसको मुझे समझाना है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया यहाँ पे। इस क्वेश्चन पे बेस्ड बड़े क्वेश्चन आपको सामने मिल सकते हैं। यहाँ पे 0 नहीं लिखना है। देखिए दोस्त, क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे है आपका x और ये है -16। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जान के वो बड़े दे देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में, फिर से मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप से इक्वेशन दिया होता, इक्वेशन कह रहा हूँ बार बार, पद दिया होता, समझ लीजिए कुछ अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 16x² -48x -64, अब जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
स्टेप तो वही है, एग्ज़ाम में कुछ ऐसा दे देगा, यही देगा कुछ इस टाइप से। तो आप बिल्कुल ये मत करना कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करके तुरंत यहाँ पे आप इसको ब्रेक करने लगो और उसका मल्टीप्लाई और उसका एडिशन टर्म खोजने लगो, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको हमेशा जब भी आपके सामने कोई पद आएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप हमेशा कॉमन खोजना कि कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। पहले आपका काम ये है कॉमन खोजना। तो मैंने यहाँ पे देखा, ध्यान से देखा, तो 16 चौके 64 होता है, ठीक है। ऐसे में करूँगा तो कुछ मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा, 12 4 16 होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 4 आपको कॉमन लेना है। जब आप यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 तियाँ 12 और ये 4 चौके 16, ठीक है। आपको ये मिल गया। अब देखिए, अब इसको करना आसान है। अगर आपने 4 कॉमन नहीं लिया होता तो 16 चौके 64 को आपको ब्रेक करना होता और यहाँ पे जस्ट आपको 4 को ब्रेक करना है। अब हमें कोई नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिनका हम मल्टीप्लाई करें, जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो आए -4। -4 क्यों कहा? क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -4 और जोड़ने पे आना चाहिए -3। जोड़ने पे a+3 को जोड़ने पे आना चाहिए -3। कुछ ऐसा नंबर है क्या? पॉसिबल है क्या? ऑफकोर्स होगा, तभी तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस देखिए। यहाँ पे क्या हो सकता है भाई नंबर, -4x + x हो सकता है, ठीक है। 4 एकम 4, वो भी -4। और यहाँ पे जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस ज़्यादा लगेगा क्योंकि -3 यहाँ पे वैसे भी आपको दिख रहा है, तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हो। माइनस और प्लस माइनस होके यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 4 और 3 नंबर, यानी कि x² - 4x - x - 4। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब अगला स्टेप क्या है, x आपने कॉमन ले लिया, x - 4। अगेन यहाँ पे आपने फिर से कुछ गलती हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे फिर से गलती हुआ, ये +1 है, ठीक है। यहाँ पे आपने +1 कॉमन लिया, x - 4, ठीक है। तो x - 4 और यहाँ पे है x - x + 1, ये आपका फैक्टर निकल के आ गया, ओके। आई थिंक आप समझे होंगे कि जब भी आपको शुरू में कभी भी एग्जाम में ये एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, ये पद देखने को मिल रहा है, तो पहले आपको कॉमन खोजना है। अगर कॉमन मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कॉमन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको सॉल्व करना है। अब ऐसे नहीं कि कोई बड़ा सा नंबर दे देगा और कॉमन होगा, आप बेवकूफ़ी कर जाओ, उसको सॉल्व करने लग जाओ मल्टीप्लाई करके। ये मैं कहना चाहता हूँ, बस इतना, ठीक है। सो इसको इरेज करते हैं फिर से, इरेज ऑल, ठीक। यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, x² + 4 x - 5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -5 और एडिशन आना चाहिए आपका 4। ध्यान देना, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4 है। यही गलती, यही चीज़ें लोग बता नहीं पाते हैं और अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये साइन आपने इग्नोर किया तो यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो -5 है ये लाना है हमें, 2 नंबर्स को लेके। कैसे आएगा, कैसे आएगा भाई, 5 एकम 5 होता है। ऑफकोर्स सिंपल था यार, मैंने देखो क्वेश्चंस को ले लिया एक ही तरह का, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। x² -5x + x -5, क्षमा चाहूँगा, एक ही तरह से क्वेश्चन मैंने ले लिया, मुझे पता नहीं था, फटाफट मैं क्वेश्चन लेता गया जैसा मुझे मिलता गया। x - 5, यहाँ पे +1 आपने कॉमन ले लिया, x - 5 x - 5 x + 1, ये आपका आंसर हो गया। कुछ इस तरह से एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं, थोड़ा सा आप समझदार हैं, तो आप यहीं से छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहीं से छोड़ देंगे, आपके माइंड में हमेशा फीड हो जाएगा, मतलब रहेगा कि ये एक फैक्टर आपका x - 5 आ रहा है और एक फैक्टर आपका x + 1 आ रहा है। क्यों एक लाइन लिख के हम टाइम वेस्ट करें? बैंक के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो यही करते हैं, वो दोस्तों बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। हम लोग कभी कभी जो एग्ज़ाम में भी ऐसे कर देते हैं ना, वो ये नहीं करते हैं, वो 3/5 भी लिखते हैं तो ये 5 नहीं लिखते हैं। ये जो ये आप देख रहे हो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वो, आप इतना मान के चलिए वो ऐसे लिख के आगे बढ़ जाएंगे। मतलब उनका कुछ होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, वो कुछ इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए उनका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करना है। एग्जाम में काफ़ी बच्चे मैथमेटिक्स में तो सही होते हैं लेकिन उनका कैलकुलेशन वीक होता है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन पे भी वर्क कराना चाहूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं आगे के सेशंस के लिए तो वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी जो हमारे सामने समस्या है, चैलेंजेस है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला जो मैं समझाना चाहता हूँ वो है आपका
टाइम देखिए। हाँ, अब हम आते हैं थोड़ा सा एलसीएम एंड एचसीएफ पे, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने ले रखे हैं आपको यहाँ पे अब सॉल्व करना है। अभी मैंने समझाया आपको कि छोटे मोटे जो एलसीएम एचसीएफ होते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने इस टाइप से क्वेश्चंस करवाए थे। अब आगे इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके बाद में कुछ हम अपर लेवल पे भी जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, फिर से सामने आ ही गया है तो इसको भी लगे हाथ उड़ा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे 4, 6 और 8 का एलसीएम जो होगा 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, 16 होगा। और यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट क्या जा रहा है, हाईएस्ट है आपका ए स्क्वायर, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बी स्क्वायर है, यानी कि 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपका एलसीएम हो जाएगा। सही है क्या? 8 दूनी 16, 16 नहीं 24 होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16 6 से नहीं कटेगा। ओके, सो ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या कॉमन जा रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है आपका एक्स वाई, आपने साइड किया इसको तो यहाँ पे बच रहा है एक्स माइनस वाई, इसको आपने सॉल्व किया 3 कॉमन लिया एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वही चीज़ें मिल जा रही हैं, वही चीज़ें तो नहीं है, कुछ अलग सा दिख रहा है आपको। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, मैंने जो फार्मूला लिखवाया था, मैंने बोला था कि फार्मूला का यूज जरूर आएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे तो आपका एचसीएफ जो होगा वो होगा एक्स माइनस वाई, और जब आप यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 3xy एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे एक्स वाई हो गया, और इस टर्म का जो हाईएस्ट पावर है वो है आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3xy इंटू एक्स माइनस वाई ये आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है हमारा, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, यहाँ पे आपको करना है, देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे समझेंगे तो यहाँ पे आपको चीज़ दिख रहा होगा, कुछ जोड़ा कुछ पेयर, यहाँ पे ये दिख रहा है 2a पर होल स्क्वायर माइनस 5b पर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2a प्लस 5b ये हो गया, और यहाँ पे अगला पार्ट होगा 2a माइनस 5b। ठीक है, अब ये आपका एक पहले वाले का फैक्टर हो गया। अब दूसरे वाले का फैक्टर देख लीजिए आप, यहाँ पे दूसरे वाले का फैक्टर तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 और a कॉमन जा रहा है, तो 3 दूनी 6 a प्लस 3 पचे 15 a कॉमन लिया था, यहाँ पे ये हो गया। अगर आप इन दोनों में HCF की बात करेंगे दोस्तों, तो HCF आपका यहाँ पे जा रहा है 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b आपका HCF जा रहा है। और अगर आप LCM की बात करेंगे तो 2a प्लस 5b तो होगा ही, 2a प्लस 5b तो होगा ही, 2a माइनस 5b भी होगा, और ये लास्ट में 3a भी लग जाएगा सामने, क्योंकि मैंने बताया था कि LCM आपका वो नंबर होगा जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। जब आपने इतना लिख दिया तो ये 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और इधर आप देख लेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो LCM आपका वही नंबर होगा जिससे ये दोनों जो फैक्टर आए हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, दोनों फार्मूले ही हैं वैसे, मुझे तो दिख रहा है कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये पहला आपका निकल के आ गया। और इधर जब आप आएंगे तो ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, और यहाँ पे होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला हो जाएगा। अब आप इन दोनों में कुछ कॉमन देखिए भाई, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा तो वही HCF होगा। कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है आपको इसमें, हाँ यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो आप ये पार्ट देख रहे हो और ये पार्ट देख रहे हो, ये दोनों सेम लग रहा है। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे इसको नहीं लिखना है। देखिए ऐसे ही गलती, ऐसे ही स्मार्टली वो करना, आपकी नज़रें तेज होनी चाहिए एग्जाम टाइम में। अदरवाइज़ यहाँ पे आप कॉमन खोजेंगे तो आप कॉमन पाएंगे नहीं, तो HCF लगा के चले आएंगे 0,
या कुछ और, ठीक है, या 1 लगा देंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट चेक किया है, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका पहला फैक्टर ही था और इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो HCF दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन में दोस्तों ये भी दे सकता है और डायरेक्ट ऐसे भी कर देगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। निम्नलिखित में से इसका HCF कौन सा है, तो ऑप्शन में अगर ये देगा तो ये आप मार्क करके आएंगे और अगर ये देगा तो ये भी आप मार्क करके आएंगे, दोनों सही होगा, ठीक है। तो स्मार्टली वर्क करना है ये दोनों। तो दोस्तों इसकी मेमोरी फुल हो गई थी, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ मैं सेशन को। आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़ोन से कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? नहीं भाई, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मैंने अपनी प्रॉब्लम सब लोगों को नहीं बताई थी, बहुत स्ट्रगल करके फाइनली मैंने ये तरीका खोजा था कि जब मेरा लैपटॉप ये लोड नहीं उठा पा रहा था OBS रिकॉर्डर का, और ए पावर एक सॉफ्टवेयर होता है उसका, या फिर जो माइक्रोफोन थोड़ा लोड लेता है, या फिर नोटपैड जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑन होते हैं बैकग्राउंड में, उनका लोड फाइनली लैपटॉप मेरा नहीं उठा पा रहा था, ठीक है। हालांकि ये 6 GB मैंने इसमें डाल रखा है, लेकिन सिस्टम पुराना होने की वजह से लगभग 2015-16 में कुछ इस पर प्रॉब्लम्स आ गई थी, तभी से ये दिक्कत चल रही है, हाई लोड ये नहीं लेके चल पाता है। तो इसी के चलते मैं यहाँ पे आपको दोस्तों बढ़ा रहा हूँ किस तरह से मैं अपने मोबाइल को सामने रख के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोन का मेरे मेमोरी फुल हो गया था, इसी के चलते फिर से ये वीडियो सेशन बंद हुआ और इसको हम बहुत लंबा नहीं रखेंगे। अभी मैंने कुछ डेटा को इरेज किया है, मिटाया है, और इसके बाद फिर से मैं सेशन को ले रहा हूँ। तो बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे, आई थिंक आधे घंटे का वैसे भी हो चुका है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का और रहने वाला है। बाकी हम अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में क्या मतलब, ये आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी जस्ट यहीं पे अभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके बाद में एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो ऑप्शनल मेथड है वो, कैसे हम ऑप्शन को देख के कैसे चीज़ों को हम एलिमिनेट करते हैं, वहाँ पे उसको मैंने समझाया है, तो आप उसको भी देख लेना, तभी इसके बाद में वीडियो को समअप करना। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों को LCM एंड HCF के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आप कॉपी करते चलना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इस HCM एंड LCM के काफ़ी कम मिलेंगे हर जगह पे। मैंने खुद काफ़ी रिसर्च करके यहाँ वहाँ से छोटे मोटे वीडियोस प्लस गूगल पे हर जगह से मैंने देख के तब ये डेटा कलेक्ट किया है ना। तो सब कुछ मेहनत से इकट्ठा हुआ है दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है, सपोर्ट बनाए रखना। जब भी वीडियो आप क्लिक करें तो पूरा देखें दोस्तों, 20 से 25 मिनट बैठ के इत्मीनान से पूरा वीडियो देख लें। अभी ये वक्त नहीं है कि आप वीडियो को देख लें और फिर बोलें कि बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में देखने वाले कभी देख नहीं पाते हैं और फिर उनका एग्ज़ाम भी रह जाता है। तो जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरा देखें, ताकि चैनल को बूस्ट मिल सके, हमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। इसका जब आप करेंगे फैक्टर, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मैटर है, और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 9 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि a भी आपका 9 लाना है और a प्लस b आपको लाना है -6। क्या हो सकता है? देखिए माइनस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है प्लस, यानी कि -3 आपका -6x हो सकता है, और माइनस माइनस ये प्लस भी आ जाएगा। तो ये मैंने आपको फैक्टर करना बता दिया। देखिए अब क्या करना है, हाँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 9। यहाँ पे जब आप x कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x -3, ठीक है, यानी कि x -3 और x -3 आपका फैक्टर हो जाएगा। क्या ये सही है? मैंने सही किया है। x कॉमन लिया -3, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया आपने, तो ये -3 कॉमन लिया तो x -3, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई सही है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने फिर से मैं रीचेक कर रहा हूँ। अब इन दोनों में दोस्तों अगर आप HCF की बात करेंगे तो यहाँ पे HCF आपका x -3 ही रहने वाला है, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। और जब आप LCM की बात करेंगे तो यहाँ पे LCM होगा x प्लस 3 और x -3, ठीक है, क्योंकि x -3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका LCM रहने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा a² - 1 a³ - 1 8a³ - 8a। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो a + 1 एक ब्रैकेट में a - 1, और यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये अगला है। यहाँ पे आप इसको जब करेंगे तो a
माइनस वन और ये ए स्क्वायर प्लस ए भी होता है तो ए हो गया और बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे वन हो गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला है आपका 8a, यहाँ पे कॉमन लेंगे आप तो a माइनस वन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप HCF फाइंड करे देंगे दोस्तों तो यहाँ पे HCF आपका देख सकते हैं क्या कॉमन जा रहा है, a माइनस वन एंड लास्ट में a माइनस वन, तो a माइनस वन आपका HCF हो गया। और जब आप LCM की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए LCM में दोस्तों आपको क्या करना है, a माइनस वन तो आपने कर ही लिया है और इसके बाद में आप a प्लस वन यहाँ पर डाल दो और इसके बाद में इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ये 8a आप यहाँ पे पहले लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। और फाइनली आप इसको लिखना है a स्क्वायर प्लस a प्लस वन, ये आपका हो जाएगा LCM, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगली स्लाइड पे, क्योंकि वीडियो सेशन को हमें बहुत लंबा नहीं करना है, मेमोरी अदरवाइज फिर से फुल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखा है मैंने बताया था कि जब भी आप इस तरह के पद को देखें तो आप डरे नहीं। यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे दो चीज़ें फोकस करना है इसमें, एक तो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, इसको देख के डरना नहीं है कि यार क्यूब दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और दूसरा यहाँ पे ए वाला जो टर्म है ना, इसको देख के डरना नहीं है। एग्जाम में आपको ए या पी या फिर MN करके जो भी देगा, इसको देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस ए पे करोगे, एक्स पे करोगे तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। हालांकि ये बेसिक सी बात है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। देखिए यहाँ पे ए आप कॉमन ले लीजिए, मैंने ये भी बताया था कि आप पहले कॉमन खोजिए, अगर कॉमन खोज लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने ए जब कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 आपका एक ब्रैकेट में हो गया, एंड यहाँ पे अगेन आप a कॉमन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। यहाँ पे इसको आपको फैक्टर करना है, a आप बाहर रखिए, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कीजिए, 3 एकम 3 यानी कि माइनस 3 आना चाहिए। और माइनस 3 कभी आएगा जब आप a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये करेंगे माइनस 3a माइनस a करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, माइनस a करेंगे तभी ये आ पाएगा, माइनस a एंड माइनस 3 ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। और यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर यानी कि 3 दूनी 6 आपका आना चाहिए माइनस 6, और माइनस 6 दोस्तों तब आएगा जब यहाँ पे प्लस 6a माइनस 3 हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है फिलहाल, जहाँ तक मुझे लग रहा है गलती तो नहीं हो रही है, अभी पता चल जाएगा। देखिए a हुआ, यहाँ पे आपने आगे बढ़ के यहाँ पे a आपने कॉमन लिया तो a प्लस 3, और यहाँ पे अगेन माइनस 1 कॉमन लिया तो a प्लस 3, ठीक है। आई थिंक गलती नहीं है, क्योंकि गलती होता है तो कॉमन आता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 2a है और a प्लस 2 3 6, और यहाँ पे अगेन आपने माइनस 1 कॉमन लिया तो a प्लस 3, ठीक है, यानी कि गलती नहीं है। तो यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा a इंटू a प्लस 3 a माइनस 1, और यहाँ पे इसका हो जाएगा a इंटू 2a माइनस 1 और a प्लस 3, ये हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे अब आप जब HCF की बात करेंगे तो HCF दोस्तों आपका निकल के आएगा a, और a प्लस 3 है, a प्लस 3 है, a इंटू a प्लस 3 आपका HCF हो जाएगा। LCM जब आप निकालेंगे तो LCM के लिए इसी में मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, LCM का अलग से मैंने लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, तो यहीं पे आप आगे बढ़ा लीजिए a माइनस 1 और यहाँ पे 2a माइनस 1, ये आपका LCM हो जाएगा टोटल। बाकी HCF आपका यहाँ तक था आई थिंक, ठीक है, यहीं तक था। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों m स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20। तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप इसको कर लीजिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4m प्लस 20 कर देंगे। यहाँ पे m आपने कॉमन लिया, m प्लस 5 एक ब्रैकेट में प्लस 4 कॉमन लिया, m प्लस 5 एक ब्रैकेट में, m प्लस 5 m प्लस 4, ये हो गया पहला वाला। और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, 9m प्लस 4m प्लस 36, ओके। m कॉमन लिया, m प्लस 9 प्लस 4, ये स्पीड दोस्तों आपके एग्ज़ाम में होनी चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको ये स्पीड एग्ज़ाम में बरकरार करना होगा, तभी आप सिलेक्शन के काबिल होंगे। यहाँ पे आप फटाक से मार्क करके HCF इतना है और LCM आप इसमें ये डाल देंगे, LCM हो गया। ये स्पीड होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इसको मैंने फटाक से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस, हाँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे समझाना था वो इतना है दोस्तों। देखिए जब भी आपको एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फाइंड द LCM ऑफ समथिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, मेरा कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको पता है जो एलसीएम होता है दोस्तों, एलसीएम मैंने बताया था, जो कांस्टेंट नंबर दे रखा होगा उसका एलसीएम तो आपको नॉर्मली ही फाइंड करना है ना। तो जब नॉर्मली ही फाइंड करना है तो आप देखिए यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 8 का एलसीएम 12 दूनी 24, यानी कि 24 होगा, 24 होगा। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि 24 कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया और ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। 24 आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब आप चेक कीजिए इन दोनों में और कुछ कॉमन है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं HCF की बात कर रहे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 24 मिल गया, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे x+1 है, अच्छा इसको 24 हो गया, और एलसीएम में आपको क्या करना होगा, इसको तो फैक्टर ही करना पड़ेगा फाइनली, है ना। जस्ट 1 सेकेंड भाई, x+1 एक में है, यहाँ पे हो गया x+1, और ये हो गया x+ समथिंग, यहाँ पे हो गया x+² और यहाँ पे 12 आपने पहले कर दिया था। सो x+2 x-3, हाँ ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्यों होगा इसको आप देख लीजिए, आपको ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया था भाई, मैंने सॉल्व करके तो रखा नहीं है बगल में कि मैं फटाक से देख लूँ या फिर ऐसा कुछ हो जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था, कुछ अपना सोच रहा था आइडिया। देखिए यहाँ पे आपने जब यहाँ पे 24 देखा और आगे के लिए जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए x+1 है और x+1 यहाँ पे है, और क्या हुआ भाई, यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर है। देखिए आप बस इतना समझिए कि यही दोनों बचे हुए हैं। अब इन दोनों में एलसीएम अगर आप फाइंड करते हैं, ठीक है, तो एलसीएम में x+1 का टर्म तो यहाँ पे होना चाहिए, है क्या, नहीं है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे भाई x+1 का टर्म तो होना चाहिए था सी वाले में, लेकिन नहीं है। तो आप तो इसको ऐसे ही कर सकते हो, ये भी हट गया, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऐसे ही आप गेस कर लोगे वहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे ही आपको एलिमिनेट करके वहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यानी कि ये हट गया, ये हट गया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है दोस्तों, फाइंड HCF ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। HCF फाइंड करना है, यानी कि कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, हालांकि स्टार्टिंग मुझे चीज़ बताना चाहिए था, जब भी आप स्टार्ट करें HCF फाइंड करना, देखिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो के जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी आपको दोस्तों HCF फाइंड करना हो तो आप हमेशा छोटे नंबर की तरफ ध्यान दीजिए कि छोटा वाला नंबर कहाँ पे है। तो छोटा वाला नंबर कहाँ पे है, यहीं पे तो है। यानी कि जब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो अगर यहाँ पे मौजूद होगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को निकालना थोड़ा सा टफ वर्क हो जाएगा, लेकिन छोटे को अगर आप पहले से फोकस करके रखेंगे तो आराम से बड़े वाले से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, यही है, और इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x पे होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 2x प्लस 3 और यहाँ पे 2x माइनस 3, है ना। ये आपने फैक्टर कर लिया। अब आप देख लीजिए HCF आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो ये 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 कहीं पे आ रहा है क्या, तो ये तो कुछ अजीब सा नंबर दे रखा है इन्होंने। और 2x इसको कर लो आप, ठीक है, इसको साइड में कर लो, लगे हाथ। 6 दूनी 12 होता है। वैसे आप देखेंगे अगर 2x प्लस 3 2x माइनस 3 यहाँ पे ये है, और x माइनस 3 ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें है नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 3 दोस्तों इसमें कहीं है क्या, नहीं है। x माइनस 2 इसमें है क्या, नहीं है। देखिए दोस्तों ऐसे से एलिमिनेट करना है। अब 2x माइनस 3 x प्लस 3 इसमें अगेन नहीं है दोस्तों, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। देखिए भाई 2x प्लस 3 का मतलब क्या है, ये x प्लस 3 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। हमने इसका फैक्टर किया तो यहाँ पे x प्लस 3 है, नहीं है, तो यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ पे इंक्लूड किया है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि आपने जस्ट एक को निकाला, छोटे वाले को निकाला, इसका फैक्टर किया और यहीं से आपने गेस कर लिया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि यही 2x माइनस 3 सही होगा। यहाँ पे इसको और इसको जब करेंगे तो एक फैक्टर 2x माइनस 3 जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं टाइम देख रहा था, लगभग 14 मिनट ये भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर x-3 x-2 और x पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर 4 एंड प्लस 3x पर क्यूब। यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एलिमिनेशन मेथड का। ये देखना क्या करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x-3 है, x-2 है, और यानी कि एक फैक्टर HCF के माध्यम से आपका एक्स स्क्वायर होना चाहिए, किसी में होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है ये नहीं होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया था यार इन्होंने, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू x-3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, क्योंकि इतना इजी देने का कोई मतलब नहीं था। सही है भैया, यानी कि एक्स स्क्वायर आपने चेक किया और ये आपका आंसर सामने है। ठीक है, आपको इस तरह से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है और ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पे ये स्लाइड खाली है, यानी कि दोस्तों आपका ये लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको एक देखिए, ये आपका दोस्तों क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोस्तों आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप अपनी कॉपी पे कॉपी कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझा देना है क्या क्या करना है। यहाँ पे सबका आपको LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है, आप पहले HCF फाइंड कीजिएगा, इसके बाद LCM फाइंड कीजिएगा। और ये जो एंड के माध्यम से इसको सेपरेट किया गया है, एंड के माध्यम से सेपरेट किया गया है, कहीं कहीं कॉमा भी दे दिया गया है, कॉमा एंड दोनों है यहाँ पे, तथा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सेपरेशन आपने समझ लिया। इस क्वेश्चन को दोस्तों, सारे क्वेश्चन को, लगभग 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको प्रैक्टिस करना है। हमारा जो पहला टाइप था, यानी कि जो एलिमिनेशन मेथड था, इसको हमने कवर किया। LCM HCF कैसे निकालते हैं, इसको हमने कवर किया। फैक्टर करना हमने सीख लिया है। ठीक है, और भी कुछ जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ABC करके जो सिंपल सा पूछता है, इसको मैंने सीख लिया। बाकी फैक्टर बेस पे जो LCM HCF फाइंड करने के लिए कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देता है, इसको हमने सीख लिया। यानी कि अब जो हम सीखने वाले हैं अगले चैप्टर में या फिर अगले सेशन में, वो थोड़ा सा अप लेवल का रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझा दी हैं। आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते रहिए, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल पे बने रहिए। ग्रामीण परिवेश पे दोस्तों ऑलरेडी वर्क चल रहा है, तो आप लोग परेशान मत होना। ग्रामीण परिवेश के लिए आप कहीं अन्य स्रोत पर मत जाना, जो होगा यहाँ पर होगा, कंप्लीट होगा, अच्छे से होगा, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। शुभरात्रि। हालांकि शुभरात्रि मेरे लिए है। जय हिंद।